गया, किसकी आवाज आई? पीछे देखा तो वो भाई घोड़ा फटाफट यूं उठ करके कपड़े झटका रहा है रेत में से। 7 राउंड का झटका ले। वीडियो नहीं बनाया हमने तुम्हारा, और किसी को भी नहीं बोलेंगे। आइंदा से ध्यान रखा कर, सामने देख कर चला कर, रास्ता आया कर, रास्ते जाया कर, फालतू में पंचायती मत किया कर। फटाफट कपड़े पहन ले, झटका ले, चेहरे पर बार बार सही कर ले। कोई आगे देखेगा तो क्या कहेगा? लक्ष्मण सिंह जी का बेटा है अरी सिंह। लक्ष्मण सिंह जी कहां के सामंत है? सिसोदा का। बड़ा बेटा है अरी सिंह, सामंत का बेटा है, यानी राजकुमार है। और कहते हैं कि अरी सिंह जी एक बार शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, आखेट खेलने के लिए। साथ में 7-8 दोस्त थे, घोड़े पर सवार थे। निकले जंगलों की तरफ, खेतों के बीच में से गुजर रहे थे। एक खेत के बीच में से गुजरे, उन्होंने देखा कि एक खेत में एक सुंदर सी युवती फसल की रखवाली कर रही है। हरि सिंह जी अपने 5-6 दोस्तों निकल गए घोड़ों पर बैठकर। वो पीछे पीछे कोई एक था, वो यूं पीछे की तरफ देख रहा था। घोड़ा उसका पीछे रह गया, बाकी 200 मीटर आगे निकल गए थे। लड़की को बड़ा गुस्सा आया, और लड़की के हाथ में कोई गोपन वोपन थी। गोपन समझते हो ना? क्योंकि फसल की रखवाली कर रही थी, तो बताओ क्या रखेगी? गोपन। उस कहते हैं कि गोपन के अंदर कोई एक बड़ा सा पत्थर डाल करके उसने यूं जोर से गोपन घुमा के घोड़े की टांग पर मारा, जिस घोड़े पर वो यूं देख रहा था। और घोड़े की टांग पर मारा। घोड़े की टांग पर जोर से चोट लगते ही घोड़ा यूं करके जमीन पर गिर जाता है, और जमीन पर गिरता है तो वो घुड़सवार भी जोर से जमीन पर धड़ाम से गिरता है। अचानक आगे वालों ने घोड़ों के पावर ब्रेक लगाए, बोले ये क्या हो गया, किसकी आवाज आई? पीछे देखा तो वो भाई घोड़ा फटाफट यूं उठ करके कपड़े झटका रहा है रेत में से। 7 राउंड का झटका ले। वीडियो नहीं बनाया हमने तुम्हारा, और किसी को भी नहीं बोलेंगे। आइंदा से ध्यान रखा कर, सामने देख कर चला कर, रास्ता आया कर, रास्ते जाया कर, फालतू में पंचायती मत किया कर। फटाफट कपड़े पहन ले, झटका ले, चेहरे पर बार बार सही कर ले। कोई आगे देखेगा तो क्या कहेगा? और उसे ले गए, वहां से बिठा करके थोड़ा सा आगे निकले। और हरि सिंह जी ने कहा कि भाई आज तो एक जंगली सुअर का शिकार करेंगे, कुछ भी हो जाए बाकी किसी शिकार नहीं करेंगे, जंगली सुअर का शिकार करेंगे। हरि सिंह जी की बात को बाकी लोग कैसे टाल दे? क्योंकि राजकुमार है, सामंत का बेटा है, लक्ष्मण सिंह सिसोदा का बेटा है। जंगली सुअर का पीछा करना शुरू होते हैं, और एक जंगली सुअर उनको नजर आता है, और हरि सिंह जी ने उस जंगली सुअर पर तीर चलाया। तीर सटीक जाकर लगा, लेकिन जंगली सुअर मरा नहीं, गंभीर घायल हो गया। 4-5 निशाने और लगाए, लेकिन इस बार निशाने ठीक निशाने पर नहीं लगे, और वो सुअर इधर उधर भागने लगता है। जंगली सुअर अगर घायल हो जाए तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर साधारण है तो फिर भी आदमी के कब्जे में आ जाता है, लेकिन अगर एक बार वो घायल हो गया तो फिर आदमी को मार भी सकता है, भयंकर ही खतरनाक हो जाता है। वो जंगली स्वर घायल अवस्था में आगे आगे भाग रहा है, ये 7-8 घोड़े लेकर पीछे पीछे भाग रहा है। वो जंगली स्वर भागते भागते उस कन्या के खेत की फसल में जाकर छिप जाता है, जिसने अभी अभी उस घुड़सवार को घोड़े से क्या किया है, पटका। तो बड़ी फसल थी, उसकी फसल में जाकर आराम से बैठ जाता है, और वो पीछे घोड़े लेकर आए, फटाफट से खेत में घोड़े घुसा दिए। कन्या भागी भागी आगे, बोला साइड में घोड़े बाहर। वो एक बंदा तो पीछे 200 मीटर पहले ही रुक गया था, जिसने वो खेत में देखा था। उसने कहा आप ही करो शिकार, क्योंकि दूध का जड़ा किससे डरे? छाछ से। अभी अभी तो धड़ाम से गिरा है, उसका तो जीव निकले, उसका चेहरा दिखे तो। वो तो पीछे ही रुक गया अपना आप। ये बाकी 6-7 जो लोग थे, ये घोड़ों सहित उस खेत में एंटर कर जाते। कन्या भाग करके आती है और इनको घोड़ों सहित बोला बार 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 बार। हरि सिंह ने कहा आई एम हरि सिंह, प्रिंस ऑफ सिसोदा, सिसोदा का राजकुमार हूं मैं। बोला कोई सही हो पहले बाहर। हरि सिंह जी को बाहर निकाला जाता है। बोला क्या बात है, घोड़े अंदर कैसे लेके आए, कितनी फसल नुकसान हो गई? बोला तुझे फसल की पड़ी है, हमारा शिकार जा रहा है, जंगली सुअर था और वो तुम्हारे खेत में एंटर कर गया, और हमें उसके हर हाल में पकड़ना होगा, क्योंकि हमने आज ये प्रण ले लिया कि हम आज शिकार करेंगे तो जंगली सुअर का करेंगे। और कोई सुअर तो हमें दिखा नहीं, ये दिखा है घायल है, और तुम्हारे खेत में है, फसल खराब होगी तो होगी, हम वो सुअर लेकर जाएंगे। बोला अच्छा फसल खराब होगी, टैक्स टाइम पे देती हूं,
फसल खराब नहीं होगी। और आप इधर बैठो, पानी वानी पियो, और इधर तो ये तीर वीर तुम्हारा मैं लेकर आती हूं, जंगली सुअर भाग रहे हो सुबह से, एक सुअर का शिकार होता नहीं है। हरि सिंह जी तन के बोले, यार कितना तेज रिप्लाई कर रही है, ध्यानपूर्वक देखने लग जाते हैं। और वो कन्या वो उनसे तीर लेकर के अपने फसल के बीच में जाने लगती है, तो हरि सिंह जी अचानक यूं कांपने लग जाते हैं। बोला, हे युवती आप रुकिए, वो जंगली सुअर है, घायल और है, बड़ा खतरनाक होता है घायल, और वो तुम्हें कहीं मार मरवा देगा, हमारे ऊपर और बात आएगी, आपसे वो शिकार नहीं होगा, आप रहने दो, हम कर लेंगे। बोला, मैंने कहा ना पंचायत नहीं, साइड में बैठो तुम। ऐसे जंगली सुअरों का शिकार मेरे बाएं हाथ का खेल है। शब्दों में बड़ा कॉन्फिडेंस था। हरि सिंह जी बड़े प्रभावित हो रहे थे। बोले, यार कितना अच्छा रिप्लाई दे रही। और वो कन्या जाती है, और कन्या जाकर उस फसल को इधर उधर करते हुए, जब फसल में इधर उधर फसल के टकराने की आवाज आई, तो वो जंगली सुअर वहां से फसल में से निकलकर भागने लगता है। और वो कन्या बिल्कुल उस सुअर के ऊपर भागते हुए सुअर पर सटीक निशाना लगाती है, और एक ही तीर में उस सुअर को कंसावासी कर देती है। हरि सिंह जी बेहद प्रभावित हुए। हरि सिंह जी देखते रह गए कन्या का क्या कौशल था। हरि सिंह जी आए पे शिकार करने, लेकिन लग रहा है खुद का शिकार हो रहा है। और हरि सिंह जी ने उस कन्या को शाबाश कहते हुए हरि सिंह जी ने तुरंत ही कन्या को कह दिया, विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करोगे? और कन्या ने शादी करने से क्या कर दिया, मना। बोला, शादी करना या नहीं करना ये मेरे विवेक के अधीन नहीं है, आप मेरे बापू से जाकर बातचीत करिए, मेरे पिताजी से बातचीत करिए, अगर वो हां भरते हैं तो मुझे नो प्रॉब्लम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस आप पिताजी से जाकर पूछिए। ये सारे के सारे युवक घोड़ों पर सवार होकर, एक तो पीछे ही खड़ा अभी भी देख ही रहा था, उसको आजा आप, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आटों के आटों जो युवक थे वो जाकर पास ही के गांव में उस युवती के पिताजी के पास जाते हैं, और पिताजी को जाकर ये बात कहते हैं कि आई एम हरि सिंह, सन ऑफ लक्ष्मण सिंह सिसोदा, सिसोदा के सामंत लक्ष्मण सिंह का बेटा, मैं राजकुमार हरि सिंह हूं। ये गांव उस सिसोदा ठिकाने के अधीन ही आता था, और आपकी पुत्री के साथ मैं विवाह करना चाहता हूं। अब वो एक साधारण सा किसान जो कि उस युवती के पिता है, उसके पास स्वयं सिसोदा के सामंत यानी राजा के बेटे का रिश्ता आया, तो वो मना तो कैसे ही करते। उन्होंने कहा, हमारे तो भाग खुल गए जो स्वयं राजकुमार पुत्री के साथ शादी करने के लिए आए हैं, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, आप तो घर जाओ और शादी की डेट बता देना, कब बारात लेके आ रहे हो। हरि सिंह जी ने कहा, बारात कौन सी, ये रहे 8 बाराती, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे आज ही हम तो, चट मंगनी पटे ब्याह, आज ही होगी शादी, बुलाओ कन्या को खेत से घर। और उस युवती के साथ हरि सिंह जी की बताओ क्या हो जाती है शादी। शादी होकर के दोनों उस गांव से रवाना होते हैं, और रवाना होते ही गांव के बाहर खुशी खुशी के जा रहे हैं। वो जो युवक जो घोड़े से गिरा था वो नाच रहा आज बारात में। और गांव से बाहर निकलते ही अचानक आप जैसा कोई समझदार कांस्टेबल मिल जाता है। बोला, हाँ कहां? बोला, नवविवाहिता को लेके जा रहे हैं ससुराल। बोला, उसका नाम लक्ष्मण सिंह सिसोदा है, सामंत है वो, पैर में जूता 10 नंबर का आता है, आप प्रेम विवाह कर लोगे, पिताजी को बताओगे ही नहीं। उस समय अपनी सामाजिक संरचनाएं भी ऐसी थी कि बिना बापू को बताए तो कोई शादी भी क्या कर ले। शादी तो दूर की बात है, कोई इधर उधर की बात हो जाए तो लेने के क्या पड़ जाए देने, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा था। और अचानक हरि सिंह जी बोल रहे हैं, बापू मार डालेंगे, बापू को तो बताया नहीं, और बहू लेके जा रहा हूं मैं तो घर। किसने समझाया, 5-7 दिन रुको, आप यहीं कहीं बाहर रुक जाओ, कहीं पर शरण ले लो, तब तक हम धीरे धीरे बापू की खबर कानों में, आपके पिता लक्ष्मण सिंह जी के कानों में बात पहुंचाएंगे, उनको कहेंगे आजकल शादी तो इच्छा से ही करनी देनी चाहिए। तो अचानक आदमी, एक तो अचानक गुस्सा आता है, एक पहले धीरे धीरे 4-5 बार बात के तो आदमी को गुस्सा कम आता है। आजकल लड़कों को अपनी इच्छा से शादी कर लेनी चाहिए, घरेलू झगड़े बढ़ रहे हैं, इसलिए पहले से डिसाइड हो तो अच्छा रहता है। तो थोड़ा सा उनका गुस्सा कम होगा, और फिर गुस्सा कम हो तो आप 5-7 दिन बाद आ जाना, 1-2 बार गुस्से में डांट भी देंगे, तो अपने तो डांट को छोटी मोटी 1-2 मार भी देते, अपने तो नॉर्मल चीजें।
लक्ष्मण हरि सिंह ने कहा ये आइडिया बहुत अच्छा है, हम 5 आदमियां गांव के बाहर ही रुक रहे हैं, आप धीरे धीरे बापू को समझा देना, बापू को क्या कर देना, समझा देना। अब वो गए बाकी साथी और जाकर के लक्ष्मण सिंह सिसोदा को वही बातें कहने लगे। लक्ष्मण सिंह ने पूछा वो हरि सिंह कहां है? बोला हरि सिंह जी तो यही है, शिकार खेलने गए, दोस्तों के साथ पास वाले गांव में रुके हुए। हरि सिंह जी भी तो बड़े हो गए और उनकी शादी भी तो कर देनी चाहिए लक्ष्मण सिंह जी आपको, और मैं तो चाहता हूं कि हरि सिंह जी को खुद ही शादी करने की छूट ही दे दो आप तो। लक्ष्मण सिंह यार कुछ दाल में काला लग रहा है, 5 आदमी से शादी की बात क्यों कर रहे हैं? और उतने में ही ये 23-24 अगस्त के आसपास की बात होगी, और उतने में ही चित्तौड़गढ़ के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का बताओ क्या हो जाता है, अटैक। शादी तो 1 साल पहले हो गई थी। यानी कुल मिला के यूं कह सकता हूं कि लक्ष्मण सिंह सिसोदा का बेटा हरि सिंह जो है, वो हरि सिंह अपनी पत्नी के साथ, उस युवती के साथ 2 साल से गांव से बाहर रह रहा था। लक्ष्मण सिंह ने उन्हें आने की अनुमति नहीं दी थी। इस अवधि में उन्हें एक बेटा भी प्राप्त हो गया था। उस बेटे का नाम बताओ क्या है, हमीर। 2 साल से वो घर के बाहर ही, लक्ष्मण सिंह सिसोदा ने उन्हें आने नहीं दिया था। और अब चित्तौड़ पर अटैक हुआ है तो लक्ष्मण सिंह सिसोदा को जाना होगा या नहीं जाना होगा? भाई लक्ष्मण सिंह सामंत है तो सामंत सेना लेकर के चित्तौड़गढ़ के राजा की रक्षा के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो लक्ष्मण सिंह सिसोदा अपने सभी बेटों को कहते हैं कि आ जाओ, चित्तौड़ की रक्षा के लिए चलना, लड़ाई करनी है। तो हरि सिंह भी चले जाते हैं। हरि सिंह जी अपने पत्नी और अपने छोटे बच्चे को गांव के बाहर ही छोड़ करके इस चित्तौड़ वाले युद्ध में लड़ने के लिए आ जाते हैं अपने बापू लक्ष्मण सिंह के साथ। और इस युद्ध में लड़ते हुए लक्ष्मण सिंह सिसोदा भी शहीद हो जाते हैं, और बताओ हरि सिंह जी भी क्या हो जाते हैं, शहीद। केवल एक बेटा जिंदा बचता है, जिसका नाम बताओ कौन सा सिंह था, अजय सिंह। अब लक्ष्मण सिंह सिसोदा जब वीर गति को प्राप्त हो गए, हरि सिंह जी भी जब वीर गति को प्राप्त हो गए, बाकी 7 बेटे भी जब वीर गति को प्राप्त हो गए, तो अगला सिसोदा का सामंत कौन सा सिंह बनेगा, अजय सिंह, जो कि रिश्ते में हरि सिंह का क्या लगेगा, भाई। हरि सिंह का भाई। अजय सिंह को पता था कि अपने भैया ने ये काम किए, और उनकी पत्नी गांव के बाहर रह रही है, एक छोटा बालक भी है। और अजय सिंह जी जैसे ही सिसोदा के सामंत बने, वो हरि सिंह जी की रानी यानी उनकी जो पत्नी है, जो हमीर की माता, उनके पास पहुंचते और कहते हैं कि कोई बात नहीं, इतने दिन तो बापू जी थे, आप रिश्ते में मेरी भाभी लगती हो, और अब घर चलो, सिसोदा वहीं रहेंगे। हरि सिंह जी भी तो शहीद हो गए, आप छोटे बालक के साथ यहां कैसे रह पाओगे? अजय सिंह नाम का जो सामंत था, वो हमीर और हमीर की माता को बताओ काम पर लेकर के आ जाता है सिसोदा। अब यहां का जो सामंत है, सामंत का नाम हो गया अजय सिंह। अजय सिंह का एक बेटा था जिसका नाम था सजन सिंह। अजय सिंह का बेटा बताओ जिसका नाम क्या था, सजन सिंह। और अजय सिंह का भतीजे का नाम बताओ क्या हो जाएगा, हमीर। अब सिसोदा का सामंत है अजय सिंह। अजय सिंह की जब डेथ होगी, तब सिसोदा का अगला सामंत कौन बनेगा? कौन बनेगा? सजन सिंह बनेगा या हमीर बनेगा? हमीर क्यों बन जाएगा? हमीर तो भतीजा है। उसे क्या हो गया? बेटे का बेटा, बेटे से बेटा, वो वंश वैसे ही चलता है। फिर तो अजय सिंह का बेटा सजन सिंह कहां का सामंत बनेगा? सिसोदा का। लेकिन इस दौरान एक घटना और घट जाती है। पास में सिसोदा के कोई गांव पड़ता, वहां पर मुस्लिम लुटेरों ने अटैक कर दिया था। 400-500 मुस्लिम लुटेरे थे। अब सिसोदा ठिकाने के अंदर अटैक हुआ, तो उस गांव की रक्षा की जिम्मेदारी सिसोदा के ठाकुर की है। और सिसोदा के ठिकानेदार बताओ कौन है? अजय सिंह। अजय सिंह ने अपने बेटे सजन सिंह को कहा कि सजन सिंह जा, उन लुटेरों से लड़के आ, 500 लोग हैं। सजन सिंह ने कहा अपने पास तो 100 ही है। बोला 100 बात तो क्या हुआ, 100-500 पे भारी, आप जाओ पहले फटाफट गांव की रक्षा करो, ये अपनी पहली जिम्मेदारी है। सजन सिंह ने कहा बापू मरवाओगे, ये कोई बात होती है क्या यार, 500 आदमी तो होने ही चाहिए। सजन सिंह जी वहां से गए, लेकिन मुस्लिम लुटेरों से हार करके वापस आ गए। उनमें से 101 सैनिकों में से कुछ सैनिक भी शहीद हो गए थे। वापस भाग कर आए और अपने बापू को बताया, बापू अपने तो बस की बात नहीं है। इधर हमीर उस समय महज 12 साल की आयु का था, 11-12 साल की। हमीर ने हाथ खड़ा किया, बोला चाचा अपने को एक मौका मिलना चाहिए। अजय सिंह ने कहा नहीं, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम क्या हो, छोटे। मैं स्वयं जाता हूं और उन मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करके आऊंगा, और उन मुस्लिम लुटेरों से गांव वालों की रक्षा। हमीर ने कहा नहीं, सियासत में कोई छोटा मोटा नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो।
आप मुझे पहले एक बार भेजो और आप देखना मेरा पराक्रम क्या है। और यहां पर इस बार सेना का नेतृत्व बताओ किसको दिया जाता है? हमीर। और हमीर उन 500-700 लोगों जो है उनको पराजित करके उस गांव की रक्षा भी करता है। महज 12 साल की आयु में अपना शौर्य, अपनी वीरता दिखाता है और वापस आकर कहता है कि चाचू बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, मैच जीते हैं। उस दिन अजय सिंह बड़े प्रभावित हुए और अपने भतीजे को अपने गले से लगा लिया और ये सार्वजनिक घोषणा कर दी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा बेटा सज्जन सिंह यहां का सामंत नहीं होगा, बल्कि मेरा वीर भतीजा, जिसका नाम बताओ क्या है? हमीर। हमीर यहां का सामंत होगा। और हमीर जो है, राणा हमीर या हमीर सिसोदिया, उन्हें यहां का सामंत बना दिया जाता है। सज्जन सिंह क्या करेगा? बेरोजगार हो गया सज्जन सिंह तो। भाई यहां पर सामंत तो कौन बन गया? हमीर। सज्जन सिंह क्या करेगा? सज्जन सिंह ने कहा यार टाइम रहते हुए कोई काम धंधा कर ले। और सज्जन सिंह जी यहां से राजस्थान छोड़ करके महाराष्ट्र चले जाते हैं और महाराष्ट्र में रहते हैं। और सज्जन सिंह की तीसरी चौथी पीढ़ी में एक महान शक्तिशाली राजा जन्म लेता है जिसका नाम था महाराज छत्रपति शिवाजी। यानी महाराज छत्रपति शिवाजी मराठा, और मराठाओं का जो पुरखा माना जाता है वो सज्जन सिंह माना जाता है। सज्जन सिंह जो कि किसका बेटा है? अजय सिंह। अजय सिंह जो कि किसका बेटा है? लक्ष्मण सिंह। और ये कहां के सामंत है? सिसोदा। और सिसोदा वालों की जाति बताओ क्या है? सिसोदिया। वह सिसोदा के जो है उनको क्या कहते हैं? सिसोदिया। इसका मतलब मराठाओं का संबंध कौन से वंश से हुआ? सिसोदिया वंश। कौन से वंश से हुआ था? सिसोदिया। अब देखो इधर हमीर यहां का सामंत बना। हमीर ने कहा यार इनको इतने दिन हो गए, कभी खिजर खा रहा है, कभी मालदेव आ रहा है, कभी बनवीर सोनगर आ रहा है, इनका क्या घर का ही क्षेत्र है क्या? जब इच्छा होगी तब आएंगे। 1326 में हमीर ने अटैक कर दिया, बताओ किसके ऊपर है? बनवीर। और बनवीर सोनगरा को मौत के घाट उतारा, बनवीर सोनगरा को पराजित किया। और 1326 में बनवीर सोनगरा को पराजित करके कौन से गढ़ पर अधिकार कर लेता है? चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लेता। और चित्तौड़गढ़ का शासक बताओ कौन बन जाता? हमीर। हमीर सिसोदा गांव से बनने के कारण यह कौन सी शाखा का राजा होगा? राणा। राणा शाखा का पहला शासक हमीर सिसोदिया था जो 1326 में किसको पराजित करके बनता है? भाई बनवीर सोनगरा।